अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। कहानी शुरू करने से पहले अपने रूम के लाइट्स को ऑफ करें ताकि खौफनाक माहौल के साथ ये खौफनाक कहानी सुन सकें। आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अली अहमद ने। आइए अली अहमद की कहानी सुनते हैं। मेरे घर के करीब एक पार्क है और पार्क के बिल्कुल साथ ही एक हॉन्टेड स्कूल है। इस स्कूल के बारे में मैं काफ़ी बार सुन चुका हूँ क्योंकि उस स्कूल में पढ़ाने वाली एक टीचर मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मैंने उससे बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं। इतने ज़्यादा कहानियों में से कुछ ऐसी कहानियाँ भी हैं जो मुझे ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर वहाँ है क्या। स्कूल की टीचर यानी कि मेरी दोस्त ने मेरे साथ ये वाक़या बयान किया जो कि बहुत ही खौफनाक था। उनका कहना था एक दिन वो बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। पूरा स्कूल खाली हो चुका था जबकि वहाँ 2 शिफ्टें हुआ करती थी, एक शाम की और एक सुबह। वो ज़्यादातर शाम की शिफ्ट में काम करती थी। तो एक दिन वो अब चीज़ें पैक करने में मसरूफ़ थी कि मैं यहाँ से जल्द निकल जाऊँ जब क्योंकि पूरा स्कूल खाली हो चुका था। कि वो कर ही रही थी, उन्होंने ऐसा महसूस किया जैसे कि क्लासरूम का दरवाज़ा खुद ब खुद ओपन और क्लोज़ हो रहा है। वो क्लासरूम से बाहर निकली देखने के लिए कि वहाँ पर कोई है या नहीं, हो सकता है कि कोई हो। जब वो क्लासरूम से बाहर निकली तो वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। फिर उन्हें महसूस हुआ जैसे कि वापस से ओपन और क्लोज़ दरवाज़े की आवाज़ आ रही है, लेकिन वो अब क्लासरूम से नहीं लेबोरेटरी से आ रही है। वो लेबोरेटरी के अंदर एंटर हुई तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था। वहाँ एक बहुत ही बड़ा शीशा रखा हुआ था। वो जब वो शीशे के पास गई तो उन्हें नज़र आया कि जैसे कि वो खुद उस शीशे में है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस शीशे में जैसे उन्होंने बाल बनाए हुए थे वो नज़र आ रहे थे, जैसे ड्रेसिंग की हुई थी वो भी नज़र आ रही थी, लेकिन उसका फेस बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था। मतलब उसके फेस पे ना नोज़, ना आइज़ और ना ही माउथ नज़र आ रहा था। उसका फेस कम्प्लीटली गायब था, जैसे कि उसके फेस पे कुछ है ही नहीं। उसकी ड्रेसिंग और उसके हेयर सब नज़र आ रहे थे। वो डर कर पीछे हट गई क्योंकि उस शीशे में जिसका भी वजूद था उसका चेहरा बिल्कुल भी नहीं था। उस वाक़ये के बाद तो वो वहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकती थी। उसने जल्द से जल्द वहाँ से निकलने की। जब वो वहाँ से निकल रही थी तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि 5 या 8 साल के बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं, बल्कि काफ़ी सारे। वहाँ स्कूल में कोई भी मौजूद नहीं था क्योंकि रात हो चुकी थी और सब अपने घर चले गए थे। वो तैसे-जैसे करके उस स्कूल से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। उसके बाद उन्होंने वहाँ कभी काम नहीं किया। मैंने जब ये खौफनाक सी कहानी सुनी तो मुझे लगा कि मुझे खुद जाकर वहाँ पर सब कुछ देखना चाहिए कि आखिर वहाँ होता क्या है। इसलिए मैं वहाँ से परमिशन लेके सून उस जगह को रिसर्च करने वाला हूँ और उसके अंदर एक रात गुजरने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरे कैमरे में कुछ ना कुछ ज़रूर रिकॉर्ड होगा, या तो मेरे साथ कोई ऐसा वाक़या होगा जिससे मैं लोगों को यकीन दिला सकूँ कि वाक़ई वहाँ पर कुछ है। कहानियाँ तो मैंने बहुत सुनी है लेकिन मैं ख़ुद एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। मेरे साथ जो भी होगा मैं इसे ज़रूर दोबारा यहाँ पर शेयर करूँगा। मैंने वहाँ के बारे में और भी काफ़ी ज़्यादा स्टोरी सुनी है, लेकिन सबसे ज़्यादा खौफनाक कहानी यही थी जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये कहानी हमेशा मुझे ये सोचने पर मजबूर करवा देती है कि वाक़ई वहाँ कुछ है। इसलिए मैं वहाँ खुद जाकर ये सब एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे इन चीज़ों से डर नहीं लगता। थैंक यू सो मच अली अहमद हमारे साथ ये खौफनाक सी कहानी शेयर करने के लिए। अगर आपको भी ये कहानी मेरी तरह इंटरेस्टिंग लगी और आप मज़ीद जानना चाहते हैं कि उनके साथ क्या होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप भी अपने खौफनाक और रियल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो नीचे ईमेल पे कर सकते हैं। मिलते हैं दोबारा एक खौफनाक वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।